तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को चुंबकीय पदार्थ के बारे में, कल चुंबक के बारे में हम बता चुके हैं, मैग्नेट के बारे में बता चुके हैं। आज हम आप लोगों को चुंबकीय पदार्थ के बारे में बता रहे हैं। देखिए बाबू, चुंबकत्व का ये दूसरी पॉइंट है। पहला पॉइंट मैग्नेट हम बता चुके हैं, दूसरे पॉइंट चुंबकीय पदार्थ पर चर्चा करते हैं। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है बताए थे कल, इसके पहले की क्लास में। लोहा, निकेल और कोबाल्ट। लोहा, निकेल और कोबाल्ट। लोहा, निकेल और कोबाल्ट को क्या कहा जाता है? चुंबकीय पदार्थ। लोहा, निकेल और कोबाल्ट एक ऐसी पदार्थ होती है जो चुंबक द्वारा क्या होती है? आकर्षित होती है। लोहा, निकेल और कोबाल्ट एक ऐसे पदार्थ होती है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। तो इसी पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कहने का अर्थ क्या? जिस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको जो मैग्नेट के द्वारा क्या होता है वो आकर्षित होती है। लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो मैग्नेट के सामने जाती है तो ये स्वयं क्या हो जाती है? आकर्षित हो जाती है। तो इसी तीनों पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहा गया। तो इसको परिभाषा के रूप में ढाल दीजिए। तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होती है। तो चुंबकीय पदार्थ क्या होती है? जिस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है। जिस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट। समझ गए होंगे? दिखा दो। समझ गए होंगे? जिस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट। चलिए, चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव हम किसको कहेंगे? मैग्नेटिक पोल। अगला पॉइंट आपका आता है मैग्नेटिक पोल, चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव क्या होती है? देखिए, चुंबक के सिरों पर दो ऐसे बिंदु होते हैं। चुंबक के सिरों पर दो ऐसे बिंदु होते हैं। एक नॉर्थ कहलाता है, एक क्या कहलाता है? साउथ। चुंबक के ये सिरों पर दो ऐसे बिंदु है जहां पर चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की शक्ति अधिक पाई जाती है। कोई भी चुंबकीय पदार्थ को यदि हम यहाँ कोई चुंबकीय पदार्थ को यहाँ भी रखेंगे तो या तो ये नॉर्थ की ओर आकर्षित होगा या तो ये साउथ की ओर आकर्षित होगा, ये बीच में नहीं रहेगी। यदि क्षार चुंबक है तो क्षार चुंबक के सिरों पर जो ये कहने का मेरा तात्पर्य है, क्षार चुंबक रहेगा तभी चुंबक के सिरों पर दो ऐसे बिंदु होते हैं जहां चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की शक्ति अधिक पाई जाती है। वह बिंदु कौन होती है? नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ पर चुंबकीय पदार्थ यहाँ भी रखेंगे। चुंबकीय पदार्थ या तो नॉर्थ पर आकर्षित होगी या तो साउथ पर आकर्षित होगी, है ना? हम सभी जानते हैं चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। नॉर्थ रहेगा तो ये प्रतिकर्षण करेगी, नॉर्थ साउथ रहेगा तो आकर्षण करेगी। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो कहने का अर्थ यहाँ जो नॉर्थ वाला रहेगा तो साउथ की ओर आकर्षित होगी और साउथ वाले रहेगा तो नॉर्थ की ओर आकर्षित होगी, बीच में कहीं आकर्षित नहीं होगी। तो ये क्षार चुंबक के सिरों पर दो ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट, है ना? चुंबक के सिरों पर जो ऐसे बिंदु होते हैं जहां चुंबकीय पदार्थ अर्थात लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट को आकर्षित करने की शक्ति अधिक पाई जाती है, जो है इसी को चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना? समझ गए होंगे? यही परिभाषा लिखना है। चुंबकीय ध्रुव क्या है? चुंबक के सिरों पर, क्षार चुंबक के सिरों पर दो ऐसे बिंदु होते हैं
क्षार चुंबक के सिरों पर दो ऐसे बिंदु होते हैं जहां कोई चुंबकीय पदार्थ अर्थात लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट को आकर्षित करने की शक्ति अधिक पाई जाती है, चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। स्पष्ट है। चुंबकीय ध्रुव क्या था? क्षार चुंबक के सिरों पर दो ऐसे बिंदु होते हैं जहां चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की शक्ति अधिक पाई जाती है, चुंबकीय ध्रुव का। चलिए, अब चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो चुंबक में दो ध्रुव, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आप लोग समझ चुके हैं कि कोई भी क्षार चुंबक रहता है तो क्षार चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, आगे इसका उपयोग है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, पहला ध्रुव नॉर्थ पोल कहलाता है, दूसरा ध्रुव क्या कहलाता है बाबू? साउथ पोल, है ना। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्षार चुंबक है। नॉर्थ पोल ऑफ किसको कहेंगे हम? तब बताए थे, कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक कोई क्षार चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक यदि हम लटकाते हैं तो ये सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता। कोई भी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये सदैव और उत्तर और कहाँ ठहरती है? दक्षिण दिशा में। तो जो ध्रुव उत्तर दिशा में ठहरता है, चुंबक, क्षार चुंबक का जो ध्रुव उत्तर दिशा की ओर ठहरता है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और जो ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। स्पष्ट है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ किसको कहेंगे? जो ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक यदि कोई क्षार चुंबक को हम लटकाते हैं तो ये पृथ्वी तल से 17.5 डिग्री के एंगल पर एक ध्रुव जो है नॉर्थ की ओर जाती है और एक ध्रुव साउथ की ओर जाती है। तो जो ध्रुव नॉर्थ की ओर जाएगी वह नॉर्थ पोल कहलाएगा, और जो ध्रुव जो है साउथ की ओर जाएगी वह साउथ पोल कहलाएगा। स्पष्ट हो गया। तो नॉर्थ उत्तरी ध्रुव किसको कहेंगे? स्वतंत्रता पूर्वक लटकते क्षार चुंबक का जो ध्रुव उत्तर दिशा की ओर ठहरता है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और जो ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और इससे प्राय एन से सूचित किया जाता। तो क्षार चुंबक में जहां एन देखते हैं ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है। और इसे क्या से? एस याद रखिएगा। जहां एन लिखा रहेगा उत्तरी ध्रुव होगा, जहां एस लिखा रहेगा वो दक्षिणी। चलिए बाबू आगे, अब अगला पॉइंट इसका पढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चुंबक के चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुण आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो चुंबक के गुण क्या होती है? आप लोग चुंबक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो चुंबक के बारे में पढ़ चुके, जितना पढ़े उसी से चुंबक का गुण निकालिए। हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, आप लोग स्वयं लिख लीजिएगा चुंबक के गुण। तो चुंबक में मुख्यतः निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं।
चुंबक में मुख्यतः निम्न गुण पाए जाते हैं। क्या गुण पाए जाते हैं? पहले आप लोग पढ़े चुंबक। चुंबक में पहला गुण आप लोग पढ़ चुके हैं, चुंबक चुंबकीय पदार्थ लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट। चुंबक जो चुंबकीय पदार्थ होता है लोहा, निकेल और क्या कोबाल्ट को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित, है ना। चुंबक का ये पहला गुण है। चुंबक जो होता है चुंबकीय पदार्थ अर्थात लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। और दूसरा इसका जो गुण है, दूसरा क्या, चुंबक के बताए थे सजातीय ध्रुव रहेगा। सजातीय क्या, नॉर्थ है ना, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रहेगा। ये क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। नॉर्थ एंड साउथ रहेगी, ये क्या करेगा? आकर्षण करेगा। तो दूसरा गुण इसका कहता है चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है ना। जो पढ़े आप लोग उसी के आधार पर लिखना है। पहला आप लोग पढ़े थे क्या, चुंबक है क्या, तो चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसका पहला गुण यही कहता है चुंबक चुंबकीय पदार्थ अर्थात लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा गुण कहता है चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। तीसरा जो गुण है ये क्या है, तो देखिए आप लोग, तो चुंबक में दो ध्रुव होती है, नॉर्थ एंड साउथ, है ना। चुंबक में दो ध्रुव, हम पढ़े चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो चुंबक के एक ध्रुव कहने का तात्पर्य यहाँ ये हुआ, चुंबक का अकेले एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हम सोचेंगे कि इसको आधा हम काट देंगे, ऐसा जब मन में कल्पना आती है कि आधा काटने के बाद जो है इधर नॉर्थ बच जाएगी, इधर क्या हो जाएगी, साउथ बच जाएगी, तो ऐसा नहीं है। चुंबक का तुम कितनों छोटू काट के तोड़ के कितनों हम इसको छोटा कर देंगे तो दोनों ध्रुव का सदैव अस्तित्व क्या बना रहता है ना। इसको काट देंगे तो यहाँ नॉर्थ है, इधर क्या बन जाएगा, साउथ, है ना। कहने का अर्थ इसको कितनों छोटा से छोटा रूप में हम तोड़ के क्यों न ला दें, इसमें नॉर्थ एंड साउथ हमेशा बना रहे। चुंबक के अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो तीन गुण पढ़े जो वही लिख देना। पहला गुण पढ़े चुंबक चुंबकीय पदार्थ अर्थात लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा गुण है चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। और तीसरा गुण कहता है चुंबक के अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। समझ पाएंगे? तो जो गुण पढ़े लिखते जाइए। पहला गुण क्या पढ़े आप लोग, चुंबक चुंबकीय पदार्थ अर्थात लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करते। दूसरा गुण क्या पढ़े, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। तीसरा गुण क्या पढ़े आप लोग, चुंबक के अकेले उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। चुंबक का अगला गुण क्या आप लोग पढ़े, हम बताए थे कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो ये अगला गुण इसका कहता है।
चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरता है। और अगला इसका जो गुण कहता है, चुंबक को बार बार गिराने पर, हथौड़ा से पीटने पर, गर्म करने पर चुंबक से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। चुंबक में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण है ये समाप्त हो जाती है। चुंबक को यदि हम बार बार गिराते हैं, हथौड़ा से पीटते हैं या गर्म करते हैं तो चुंबक से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। बस यहीं तक आज, अब अगला क्लास कर